सुनो, दुआ मांगना कभी न छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे पास अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई है तो वो दुआ ही है, जो फर्श से अर्श तक का फासला भी तय करती है, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक़ भी मजबूत करती है और तुम्हारी मांगी हाजात पर कुन फ़यकून की मोहर भी लगवाती है। दुआ में जितनी शिद्दत होती है उतनी ही कबूलियत की मंजिल को जल्द छूती हैं। तुम्हें क्या मालूम कि दुआ क्या ताकत रखती है? अर्श तक रब के हजूर तुम्हारी सदा पहुंचा सकती है। तो बस हिम्मत रखो, उम्मीद न हारो, मांगो अपने रब से और फिर सब उस पर छोड़ दो। और हाँ सुनो, अपनी आंखों से बहते इन आंसुओं को बता दो कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान, बहुत कदरदान है। अपने इन उठे हाथों को फिर से यकीन से उठाओ कि इन हाथों की लाज रखी जाएगी। अपने यकीन को और बढ़ाओ कि जितना यकीन बढ़ेगा उतने रास्ते आसान होते जाएंगे, उतनी दुआएं कबूल होती जाएंगी। और सबसे बढ़कर कि अल्लाह ताला तवक्कल रखने वालों से मोहब्बत करता है। तो जो चाहिए वो मांगो अल्लाह से, लेकिन बस पुख्ता यकीन के साथ। हिम्मत रखो, हौसला रखो। दुआ मांग ली है ना, तो बस अब सब्र करो। यकीन रखो ये आजमाइश वक्ती है। अल्लाह पर भरोसा है ना, तो बस परेशान होना ख़त्म करो। खुशियों और सुकून के दिन बस कुछ पल दूर हैं तुमसे। गमों के इन दिनों में भी तो अपने रब का शुक्र अदा करो। कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो अल्लाह से पूछा करो। वो कुरान के ज़रिए मुखातिब होता है तुमसे। कुरान खोल के अपने सवालों का जवाब हासिल करो। यूं हर बात पर खुद को गिराया न करो। अल्लाह की राह पर चल पड़ो और ख़ुद को मजबूत करो। जो चाहिए अल्लाह से मांगा करो। सुकून चाहिए तो सजदे करो। वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तुमसे। उसकी मोहब्बत को महसूस तो करो। एक अल्लाह के यहाँ तुम्हारा वो मुकाम है कि जहाँ तुम्हारे आंसू भी कीमती हैं। एक वही है जो तुम्हारी आंखों से बहते अश्कों की कदर करता है, क्योंकि वो तुम्हारे आंसुओं को रायगा जाने नहीं देता। वो तुम्हारा मांगना ज़ाया नहीं करता। वो तो तुम्हारे दिल में आती दुआएं जो अभी ज़ुबान तक ना आई हों, उनको भी जानता और कबूल फरमाता है। तो क्या वो तुम्हारी उठे हाथों की लाज नहीं रखेगा? तुम्हारे मांगने पर अता नहीं करेगा? जब उसने कह दिया कि मांगो मुझसे, मैं दूंगा, तो फिर अंधा यकीन कर लो कि अल्लाह ताला देगा। तुम बस उससे यकीन से मांगो तो सही। वो तुम्हारे यकीन का मान नहीं तोड़ेगा। जिस उम्मीद से उसके सामने झोली फैलाए उससे मांग रहे हो, तो तुम्हारी इस उम्मीद के चिराग को अल्लाह ताला बुझने नहीं देगा, बल्कि देखना तुम्हारी दुआओं को कबूल करके तुम्हारी उम्मीद और यकीन और बढ़ाएगा। इसीलिए बस दुआ मांगना कभी न छोड़ना। अपनी दुआओं का तसलसल न तोड़ना। वो तुम्हें गिर के टूटने नहीं देगा, बस संभाल लेगा। अपनी मोहब्बत की चादर तुम्हारे गिर्द लपेट देगा। जल्द ही वो तुम्हें खुश कर देगा। और सुनो, अल्लाह ताला वहाँ से भी रास्ते बना देता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं होती। वो अल्लाह ऐसा सब्र का सिला देता है कि सारी थकावटें सुकून में बदल जाती हैं। वो यूं मौजज़े करता है कि तुम्हारे दर्द खुशी में बदल जाती हैं और तुम्हें कोई तकलीफ़ याद भी नहीं रहती। वो ये सब कुछ हम सब के लिए ही तो करता है। वो कुन हमारे लिए ही तो फरमाता है। वो दुआएं हमारी ही तो कबूल करता है। सब्र हम करते हैं, सिले वो देता है। इम्तिहान हम देते हैं, इनाम वो देता है। हम मांगते जाते हैं, वो अता करता जाता है। हम नाफरमानी भी करें तो वो फिर भी हमसे मोहब्बत में कमी नहीं करता। वो हमारा रब है
اور ہم اس کے بندے۔ وہ نہ دی تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا، لیکن اس رحمان کا کرم، رحمت اور محبت تو دیکھیں کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسے پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں، اسی لیے تو وہ اپنے در کی طرف جاتا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ سب دروازے بند ہو بھی جائیں تو ایک در آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا در۔ ایک پکار لگاؤ گی تو وہ لبیک کہے گا۔ جتنے بھی گناہ لیے اس کے دروازے پہ توبہ کرنے جاؤ گی تو وہ معاف کر دے گا۔ اس سے یقین سے مانگو گی تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اگر پریشان ہو، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف جاؤں، تو آسان جواب ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ تمہارے صبر کی یہ راہیں کٹھن ضرور ہیں، لیکن اس کے بعد ملنے والا اجر اس مشکل سفر سے کئی زیادہ ہوگا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ہر کوئی خوشیوں کی تلاش میں ہے، ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہے، لیکن ایک وہ واحد اللہ ہے جو ان سب مشکل حالات میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تھامی ہوئی ہے۔ آپ کے لیے اس کی محبت میں کمی کبھی نہیں آتی۔ یہ آزمائشیں عارضی ہیں، وہ وقت آنے پر آپ کے لیے خوشیوں اور آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ اس سے مایوس نہ ہونا، بلکہ یقین رکھنا، وہ اندھیرے سے بھی روشنی کی کرنیں نکال کے آپ کے لیے معجزہ کر دے گا۔ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے حق میں جو بہترین ہوگا وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ تک خود چل کر آئے گا، اسی لیے اس رب کی دی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کریں۔ ہم نہیں جانتے اس رب کی مصلحتوں کو، لیکن وہ جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہمارے دل کی کیفیات کو۔ وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہمارا سہارا ہے، وہی تو ہے جو ہمارے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھتا ہے، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کو مانگنے پر نہیں دے گا؟ بس یقین رکھیں کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں سے مزین کر دے گا انشاءاللہ۔